So before starting the mechanism of labor events, you should be clear about some of the terminologies related to labor. So first terminology is lie. Lie क्या होता है? The lie refers to the relationship of the long axis of the fetus to the long axis of centralized uterus or the maternal spine. कैसे? देखो, ये हमारा फीटस है, ये फीटस है, तो फीटस का लॉन्ग एक्सेस क्या होगा? ये वाला है ना, दिस इज द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस। और ये क्या है? ये मदर का यूट्रस है। इस यूट्रस का लॉन्ग एक्सेस क्या होगा? इस यूट्रस का भी लॉन्ग एक्सेस ये वाला होगा। ठीक है, तो ये लाई क्या होता है? रिलेशनशिप होता है बिटवीन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द fetus to the long axis of centralized uterus or maternal spine. ठीक है, so we have commonly three main lies होते हैं longitudinal, we have longitudinal lie, then we have oblique lie and we have transverse lie. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सेकेंड वाले में ये दोनों है लॉन्गिट्यूडिनल वाले। अब इस सेकेंड वाले में क्या है? ये है हमारा लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस, और जो लॉन्ग एक्सेस ऑफ यूट्रस है वो भी ये है, क्योंकि इसमें क्या यूट्रस की शेप ऐसे है, तो ये भी लॉन्ग एक्सेस है यूट्रस का, तो ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल। अब ओब्लीक में क्या होता है? ओब्लीक में लॉन्ग एक्सेस, देखो लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मैटरनल यूट्रस ये है एंड लॉन्ग एक्सेस ऑफ फीटस क्या है? ये है ना, तो ये क्या हो गया? ओब्लीक। देन इसमें लॉन्ग एक्सेस ऑफ मदर क्या हो गया? यूट्रस का यही है, और इसमें फीटस कैसे है? फीटस ये है ट्रांसवर्स लाई में। क्लियर हुआ अबाउट लाई? ओके, सो नेक्स्ट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड द लिम्ब टू इट्स ट्रंक। तो एटीट्यूड देखो, लाई होता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, एंड एटीट्यूड होगा रिलेशनशिप बिटवीन द फीटल हेड एंड फीटल लिम्ब्स। ठीक है, फीटल्स के ही उससे होगा। अब देखो इसमें क्या होता है? फ्लेक्शन होता है, मॉडरेट फ्लेक्शन, पुअर फ्लेक्शन एंड द फुल एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? एटीट्यूड में कंप्लीट फ्लेक्शन है, तो देखो इसके बेबी का जो हेड है रिलेटेड टू इट्स लिम्ब्स और इसके ट्रंक से ये क्या है? फ्लेक्स्ड है ना। इसके हैंड्स भी ऐसे फ्लेक्स्ड होंगे और लेग्स भी ऐसे फ्लेक्स्ड होंगे, बट मेन रिलेशनशिप किसका होता है? बिटवीन द हेड एंड द लिम्ब्स ऑफ द फीटस एंड इट्स ट्रंक। ठीक है, ट्रंक के साथ देखो ये चिन जो है चेस्ट को टच कर रही है, तो ये क्या है? बेबी फुल फ्लेक्शन है। ठीक है, देन मॉडरेट फ्लेक्शन में क्या होगा? अभी देखो इसके हैंड्स जो हैं ये फ्लेक्स्ड हैं, बट कंप्लीट फ्लेक्शन तो ऐसे होता है ना, ये कंप्लीट फ्लेक्शन नहीं है। ऐसे ही पैर भी जो है फ्लेक्स्ड हैं बट कंप्लीट नहीं है। इसमें देखो इसमें कंप्लीटली फ्लेक्स्ड है, इसमें मॉडरेट फ्लेक्शन है। ठीक है, और हेड देखो, हेड हमारा जो चिन है वो हमारे चेस्ट को टच नहीं कर रहा, फ्लेक्स्ड है बट नॉट फुली। ठीक है, मॉडरेट फ्लेक्शन। नेक्स्ट इसमें पुअर फ्लेक्शन में क्या होगा? ये देखो, ये हैंड देखो, इन तीनों के हैंड का डिफरेंस देखो, ये ऐसे है। ठीक है, ये थोड़ा पास में है और ये बिल्कुल पास में है ना, और इसके हेड का और इसके ट्रंक का रिलेशन देखो, ये कंप्लीट फ्लेक्शन है, ये मॉडरेट फ्लेक्शन है, और इसमें क्या है? पुअर फ्लेक्शन है। ठीक है, देन फुल एक्सटेंशन में क्या होगा? ट्रंक का और इसका ये देखो, ये है फुल एक्सटेंशन। क्लियर है? इसके हैंड्स देखो, पैर भी एक्सटेंडेड है और हैंड्स भी एक्सटेंड है। क्लियर है? आई होप द एटीट्यूड इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? द बॉडी पार्ट्स ऑफ द फीटस डेट एंगेजेस इन द ट्रू पेल्विस। अब जो भी बॉडी पार्ट है फीटस का जो एंगेज कर रहा है हमारा ट्रू पेल्विस में, वो क्या होगा? प्रेजेंटेशन होगी। अब सी, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रू पेल्विस, एंड ये जो होता है ये होता है फॉल्स पेल्विस, है ना। तो अब फीटस का कौन सा पार्ट जो है वो एंगेज करेगा ट्रू पेल्विस में इज नोन एज प्रेजेंटेशन। नॉर्मली हमारा कौन सा करता है? हेड एंगेज करता है ना। सी, इसमें हमारे पास मेनली थ्री होते हैं, सिफेलिक, ब्रीच एंड द शोल्डर। सिफेलिक माने अगर हेड एंगेज करेगा, हेड में हमने फीटल स्कल में पढ़ा था ना कि हेड में हमारे तीन वो होते हैं, वर्टेक्स, ब्रो और फेस, है ना पार्ट। अगर वर्टेक्स करेगा तो हेड का, और ब्रो हो सकता है या फिर फेस हो सकता है। क्लियर है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। दूसरा होता है हमारे पास ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है जब हमारा जो एंगेजिंग ये कौन है पार्ट, वो है सेक्रम।
ठीक है, क्या कर रहा है, सेक्रम, और इधर क्या था, नॉर्मल में सेफेलिक में हेड। ठीक है, अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं, फ्रैंक, कंप्लीट, सिंगल और डबल फुटलिंग। ये हमारा कंप्लीट ब्रीच, अगर ये हमारे हैंड्स जो है वो फ्लेक्स्ड हैं, लेग्स फ्लेक्स्ड हैं, और सेक्रम हमारा क्या है, एंगेज कर रहा है इन द ट्रू पेल्विस। ब्रीच फुटलिंग में क्या होगा, फुटलिंग में जो इसका 1 फुट है ना, 1 फुट है वो हमारा बाहर जा रहा है पेल्विस से। ठीक है, दिस इज फुटलिंग। अगर एक जा रहा है तो सिंगल फुटलिंग, दोनों जा रहे तो डबल फुटलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रैंक ब्रीच। इसमें देखो जो हमारे लेग्स है वो एक्सटेंडेड होंगे, क्लियर है। अदरवाइज क्या होता है, कंप्लीट ब्रीच में ये लेग्स जो है वो फ्लेक्स्ड होती हैं। क्लियर है अबाउट प्रेजेंटेशन। एंड एक और होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या है कि जो एंगेज कर रहा है वो शोल्डर एंगेज कर रहा है। अब शोल्डर एंगेज करेगा तो इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द बर्थ कैनाल, और यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन क्या होता है, कौन सा एंगेज किया। ठीक है, एंगेजिंग बॉडी पार्ट। देन प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, पार्ट ऑफ द फिटस डेट लाइज ओवर द सर्वाइकल ओस ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, मतलब कौन सा पार्ट जो है ओस के ऊपर है, सर्वाइकल ओस के ऊपर है ड्यूरिंग लेबर, उसको बोलेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिनोमिनेटर। द आर्बिट्रेटरी बोन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। देखो अब मान लो ये था, प्रेजेंटेशन था हमारा सिफेलिक। ठीक है, उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या था, वर्टेक्स मान लो। ठीक है, अब वर्टेक्स में भी कौन सा पार्ट, अब वर्टेक्स है, वर्टेक्स में भी कौन सा पार्ट जो है हमारा आर्बिट्रेट, उसकी बोन कौन सी प्रेजेंट कर रही है, वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। मान लो वर्टेक्स में आता है हमारा ऑसिपुट। ठीक है, ऑसिपुट है, क्यों, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी बोन है प्रेजेंटिंग पार्ट की। ठीक है, ऑसिपुट होगा हमारा वर्टेक्स में, ब्रो होगा फेस में, एंड सैक्रम इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन आर द डिनोमिनेटर्स। क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट है हमारा पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजेंटिंग फीटल पार्ट। कौन सा प्रेजेंटिंग फीटल पार्ट है, टू द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द मदर पेल्विस। तो हमने प्रेजेंटिंग पार्ट पढ़ा था अभी, क्या है ना, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है मदर के पेल्विस में। सपोज दिस इज द पेल्विस ऑफ द मदर एंड इट इज़ डिवाइडेड इन द 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये जो आगे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे एंटीरियर, पीछे वाला होगा पोस्टीरियर। तो किस क्वाड्रेंट में हमारा फीटल पार्ट लाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे पोजीशन। ठीक है, जैसे वर्टेक्स है, वर्टेक्स में ऑसिपुट होता है हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट, तो इसमें क्या LOA, LOA मीन्स कि L लेफ्ट साइड है मदर के ऑसिपुट एंड द एंटीरियर साइड में इस साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, बेबी का जो हेड होगा, ठीक है, ऑसिपुट होगा। क्लियर है। ऐसे इन केस ऑफ फेस एंड ब्रीच, सी हेयर दिस इज मैटरनल पेल्विस, ये क्या एंटीरियर पोर्शन है ना, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, पीछे क्या है पोस्टीरियर। अब देखो हेड अगर हमारा ये ऑसिपुट है ना, ये राइट साइड में जा रहा है ऑसिपुट, बट ये है ऑसिपुट, तो कहाँ जा रहा है, ये पोस्टीरियर पार्ट में जा रहा है, तो ROP। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड में जा रहा है ऑसिपुट, कहाँ है, इधर है, तो LOP। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पोजीशंस दे रखा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ स्टेशन। स्टेशन क्या होता है, इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फॉल्स एंड द ट्रू पेल्विस। कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है आपका फिटस का, वो अभी हमारे पेल्विस में कहाँ लाई कर रहा है, इज नॉन एज द स्टेशन। इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग है और एंगेज्ड है। फ्लोटिंग मैंने प्रेजेंटिंग पार्ट मूवेबल अबव द ट्रू पेल्विस इनलेट, कि ऊपर है अभी ट्रू पेल्विस में एंगेज नहीं हुआ है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हमारा अबव द ट्रू पेल्विस इनलेट है, तो उसको बोलेंगे फ्लोटिंग। एंड नेक्स्ट है एंगेज्ड, कब बोलते हैं हम फीटल को, जब सब ऑसिपुट और ब्रैगमेटिक डायमीटर फिक्स्ड इन द पेल्विक इनलेट। क्लियर। तो स्टेशन 0 क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट एट द लेवल ऑफ एस्चियल स्पाइन। ठीक है, अब और लेवल अबव स्पाइन क्या होगा, -1 -2 -3, एंड लेवल बिलो स्पाइन होगा +1 +2 +3। सी
ये जो हमारा ये है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इस्चियल स्पाइन्स है। और इस्चियल स्पाइन्स पे जो हमारा यहाँ पे पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0। और अबव इस्चियल स्पाइन जो भी पॉइंट होगा वो होगा -1, -2, -3, है ना। और बिलो ये इस्चियल स्पाइन है ना हमारी, इसके बिलो वाले क्या बोलेंगे हम, +1, +2, +3। क्लियर है। तो जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें स्टेशन का भी पता होना चाहिए कि कहाँ है, ठीक है।